हेलो नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश जनरल, जिसमें हम लेसन 15 कर रहे थे और इसके हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट गेम डिड द ऑथर, मतलब कौन सा खेल लेखक खेलता था विथ हिज फेलो ट्रेवलर्स, मतलब अपने सहयात्रियों के साथ। फेलो मतलब यहाँ पे सहयात्री, फेलो ट्रेवलर्स का मतलब, तो सहयात्री मतलब अपने साथ यात्रा करने वाले लोग। तो लेखक अपने सहयात्रियों के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो यदि हम बात करें तो खेल तो वैसे कोई नहीं था, लेकिन इतना जरूर था वो किसी को पता नहीं चलने देता था कि वह अंधा है या नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि यही खेल खेलता होगा। तो देखिए आंसर में बिल्कुल यही बताया गया, अपने सहयात्रियों को यह पता ना चलने देने का गेम। क्या ना पता चलने देने का गेम? कि वह अंधा था। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसी बातें लेखक करता था कि किसी को पता ही ना चले कि वह अंधा है। तो देखिए अब हम इन दोनों लाइनों का ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए यदि हम देखें अपने सहयात्रियों को, देखिए अपने सहयात्रियों को हिज फेलो ट्रेवलर्स, क्वेश्चन में है वर्ड। देखिए यह और की एक साथ आते हैं तो यह तो आप नहीं लिखेंगे, और पता या पता चलना जो होता है नो क्रिया होती है, ये तो आप लोगों को पता है। नॉट मतलब नहीं होता है, और गेम के लिए गेम कहेंगे, ऑफ मतलब का, और यहाँ पे चलने देना। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है लेटिंग, ठीक है ना। लेटिंग आप याद रखेंगे, लेटिंग चलने देना के लिए, तो नॉट लेटिंग हो जाएगा ना चलने देना, ठीक है ना। नॉट लेटिंग हो जाएगा ना चलने देना, और बाकी सब वर्ड सरल हैं। तो देखा जाए यदि, तो अपने सहयात्रियों को, ये वर्ड तो आपको पता है हिज फेलो ट्रेवलर्स, और फिर नो मतलब होता है पता चलना या पता। तो देखिए अब आंसर यदि हम देखें तो द गेम ऑफ नॉट लेटिंग ना चलने देना, और फिर हिज फेलो ट्रेवलर्स नो, और फिर देखिए अगली लाइन दैट ही वाज सहाय क्रिया, और फिर ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है अंधा। तो ब्लाइंड तो आप लोगों को पता होगा अंधा के लिए। तो देखिए आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सरल सा आंसर है कि द गेम ऑफ नॉट लेटिंग ना चलने देना, नॉट लेटिंग, और फिर हिज फेलो ट्रेवलर्स, और नो मतलब पता, दैट ही वाज ब्लाइंड कि वह अंधा था। तो देखिए आराम से आप यह आंसर बना सकते हैं। तो देखिए आंसर कैसे बनाया। द गेम ऑफ नॉट लेटिंग, मतलब जो गेम था नॉट लेटिंग ना चलने देना, हिज फेलो ट्रेवलर्स अपने सहयात्रियों को पता ना चलने देना, दैट ही वाज ब्लाइंड कि वह अंधा था, ठीक है ना। ये तो सरल सा आंसर है, आप लोगों से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इससे थोड़ी ज्यादा आईएमपी है क्योंकि यह तो आया ही नहीं परीक्षा में, लेकिन 2013 में यह क्वेश्चन अगला पूछा गया है, तो इसे समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6वां क्या है। व्हाई डिड द न्यू पैसेंजर, मतलब क्यों नए यात्री ने नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया। अब किस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। द गर्ल्स हेयर, मतलब उस लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो नए यात्री ने उस लड़की के बालों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो अब क्या होता है, वो लड़की जो है जो लेखक के साथ बैठी हुई थी, अब जहां उसे उतरना था वहां पे वो उतरने लगती है, तो एक नया यात्री तभी जो है स्टेशन पर आता है और उसी डिब्बे में प्रवेश करता है। तो वो नया यात्री उस लड़की के बालों पर ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है यह पूछा गया है। तो वो नया यात्री जो है लेखक को बताता है कि उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, लेकिन कोई काम की नहीं थी क्योंकि वो लड़की भी अंधी थी, तो इस वजह से उसने उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए आंसर क्या बताया गया। नए यात्री ने लड़की के बालों पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके लिए कोई काम की नहीं थी क्योंकि वह लड़की पूर्णतः अंधी थी। अब देखिए इन लाइनों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कठिन हैं। तो देखिए इसमें ज्यादा कोई कठिन वर्ड नहीं है, तो ध्यान देना कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। पहली लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन की है, बस लास्ट में आपको क्योंकि के लिए बिकॉज करना पड़ेगा। उसने मतलब उस नए यात्री ने तो ही हो जाएगा, और फिर उसकी आंखों की यदि हम बात करें तो उसकी मतलब उस लड़की की तो हर आइस होगा। और फिर किसी भी चीज पर ध्यान देना वो क्रिया होती है नोटिस। तो नोटिस तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो की, तो जो की के लिए हम या तो दैट लिख सकते हैं या विच भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे दैट कर दिया, और फिर बहुत सुंदर मतलब हम कह सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और बट मतलब लेकिन, और कोई काम की नहीं। ठीक है ना, आप याद रखिए इतना वर्ड कोई काम की नहीं के लिए होता है ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज मतलब किसी काम की नहीं। तो ध्यान रखना कोई काम की नहीं का मतलब होगा ऑफ नो यूज, और बिकॉज हो जाएगा उससी मतलब वह है। और फिर यहाँ पे कंप्लीटली पूर्णतः है, और ब्लाइंड मतलब अंधा या अंधी के लिए। तो यहाँ कंप्लीटली वर्ड तो बहुत सरल है। तो देखिए इसमें एक तो दैट जो कि ऑफ नो यूज मतलब कोई काम की नहीं। तो देखिए अब हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहली लाइन हो गई क्वेश्चन की, लेकिन आपको पता है नॉट लगा है, इस वजह से डिड अब अपने स्थान पे आ जाएगी। तो यहां से यहां तक हेयर तक जो है पूरा क्वेश्चन होगा। द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर, और लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि। ठीक है ना, तो यहाँ पे द न्यू पैसेंजर डिड स्थान पे नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर बिकॉज क्योंकि उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। तो नोटिस जो क्रिया आप लिख रहे हैं, नोटिस क्रिया का आप सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे तो नोटिस्ड होगा। तो यहाँ पे ही नोटिस्ड हर आइस, उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। उसने मतलब नए यात्री की बात है तो ही कहेंगे आप। तो ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, हर आइस उसकी आंखों पर ध्यान दिया। दैट मतलब जो कि, और फिर दैट के बाद आप यहाँ पे सहायक क्रिया वाज वेयर में से लगाएंगे। तो वेयर, क्यों यहाँ पे वेयर लगाई, क्योंकि जो कि उसकी आंखों के लिए, आंखें दो हैं मतलब बहुवचन है तो वेयर। तो दैट वेयर वेरी ब्यूटीफुल जो कि बहुत सुंदर थी, बट लेकिन। ठीक है ना, बट मतलब लेकिन उसके लिए कोई काम की नहीं थी। तो बट लिखेंगे आप ऑफ नो यूज, कोई काम की नहीं थी। और फिर टू हर मतलब उसके लिए कोई काम की नहीं थी। तो बट नो ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज मतलब कोई काम की नहीं थी। और फिर टू हर मतलब उसके लिए, बिकॉज सी क्योंकि वह, बिकॉज सी के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे आप वाज कंप्लीटली ब्लाइंड क्योंकि वह पूर्णतः अंधी थी। तो बिकॉज सी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड क्योंकि वह पूर्णतः अंधी थी। तो देखिए आंसर बहुत सरल था। पहली लाइन क्वेश्चन की थी कि द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर बिकॉज क्योंकि ही मतलब उसने, नोटिस्ड ध्यान दिया, हर आइस उसकी आंखों पर, दैट वेयर वेरी ब्यूटीफुल जो बहुत सुंदर थी, बट ऑफ नो यूज कोई काम की नहीं थी, टू हर उसके लिए, बिकॉज सी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड। तो यहाँ बिकॉज सी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। तो देखिए आंसर कैसे हमने बनाया है। पहली लाइन क्वेश्चन की, द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर बिकॉज मतलब जो है नए यात्री ने लड़की के बालों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया था, हर आइस उसकी आंखों पर, दैट वेयर वेरी ब्यूटीफुल जो कि बहुत सुंदर थी, बट ऑफ नो यूज लेकिन कोई काम की नहीं थी, टू हर उसके लिए, क्यों काम की नहीं थी, बिकॉज सी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी। तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत सरल सा आंसर था, आप लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं ये दीर्घ उत्तरीय की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन देखिए 2018 में भी दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, इस वजह से आ भी सकता है दीर्घ उत्तरीय में। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, डू यू थिंक मतलब आपके अनुसार द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब जन्म से, लेखक जन्म से अंधा था, मतलब हम कह सकते हैं जन्म से अंधा को जन्मांध भी कह सकते हैं।
तो आपके अनुसार क्या लेखक जन्म से अंधा था? जस्टिफाई पुष्टि कीजिए, ये बार आंसर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। कहानी में जो कुछ आपको संकेत दिए गए हैं उन संकेतों की सहायता से उत्तर की पुष्टि कीजिए, लेखक जन्मांध था या नहीं था। तो देखिए, यदि हम पाठ के हिसाब से देखें तो लेखक जन्मांध नहीं था, क्योंकि लेखक ऐसी बहुत सारी बातें कर देता है। जैसे उसने उस लड़की को बताया कि वह मसूरी के दृश्य बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, मतलब मसूरी के दृश्यों को उसने याद करके इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे हमें लगता है कि वह जो है उन स्थानों को देख चुका है। और भी बहुत सारे वर्ड जो है, एक कथन भी उसने कहा था कि मैं उस वक्त पूर्ण रूप से अंधा था। तो इसका मतलब यह है कोई एक टाइम होगा जब केवल वह अंधा होगा, हमेशा के लिए वह अंधा नहीं होगा, तो इस वजह से वह जन्मांध नहीं था। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है, नो। पहले तो उन्हें पूछा है क्या लेखक जन्मांध था, हम कहेंगे नो, मैं नहीं सोचता हूं कि लेखक जन्मांध था, क्योंकि लेखक कहता है जैसे ही मैं उस समय, एक कोई समय था जब वह पूर्ण रूप से अंधा था, ठीक है ना। तो इस शब्द ने, इस वाक्य ने क्या संकेत किया है कि कोई विशेष समय होगा जब ही वह अंधा था। इसके अलावा वह मसूरी के दृश्यों को याद करता है जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह उन स्थानों को देख चुका है, अतः लेखक जन्मांध नहीं था। तो यदि हम देखिए इन लाइनों का ट्रांसलेट करें तो ध्यान से एक एक लाइन को हम ट्रांसलेट करके बताते चलेंगे। तो देखिए पहली लाइन नो, नो NO, नो का मतलब होता है नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा। मैं नहीं सोचता हूं, यदि हम देखें मैं नहीं सोचता हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो सब्जेक्ट के बाद आपको सहायक क्रिया लगानी होगी, या तो डू या डज। तो आई के हिसाब से तो डू लगेगी, और नॉट थिंक मतलब नहीं सोचना। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, पहले आई सब्जेक्ट, फिर डू सहायक क्रिया, फिर नॉट थिंक मतलब मैं नहीं सोचता हूं, पहले आपको नो लिखना है, फिर आई डू नॉट थिंक मैं नहीं सोचता हूं, दैट लगा के, दैट मतलब कि अब लेखक जन्मांध था। यदि हम इतने वाक्य की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, लेखक जन्मांध था, ये लिखा है क्वेश्चन। या फिर आप यहीं पे रख सकते हैं, लेखक सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे लेखक के लिए दावदा लिखेंगे, बाद सहायक क्रिया, ब्लाइंड बाय बर्थ मतलब जन्मांध, और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा नो आई डू नॉट थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो इतना तो सब बन जाएगा ना आप लोगों से, क्योंकि पहली लाइन तो बिल्कुल सरल सी लाइन है कि नो आई डू नॉट थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, बिकॉज मतलब क्योंकि। अब देखिए अगली लाइन, लेखक कहता है, कहना होता है से, ऐसे वाई से, तो यहाँ पे हम कहेंगे द ऑथर मतलब लेखक, कहता है, कहता के लिए से प्रेजेंट सिंपल है, लेखक एक वचन है तो एस भी आएगा, तो द ऑथर सेज मतलब कहता है। जैसे ही के लिए यहाँ पे जो शब्द होता है वो होता है एज, एज मतलब जैसे ही, आई मतलब मैं, तो एज आई जैसे ही मैं, उस समय, ठीक है ना, उस समय के लिए एट दैट टाइम आप याद रखेंगे, एट दैट टाइम मतलब उस समय पर भी कह सकते हैं, या उस समय अकेला भी कह सकते हैं, एट दैट टाइम। और फिर पूर्ण रूप से अंधा मतलब हम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से अंधा के लिए कौन सा वर्ड कह सकते हैं, या तो कंप्लीटली ब्लाइंड कह सकते हैं या टोटली ब्लाइंड। जैसे यहाँ पे टोटली ब्लाइंड लिखा गया है, टोटली ब्लाइंड मतलब पूर्ण रूप से अंधा था, मतलब पास्ट टेंस, इस वजह से सहायक क्रिया यहाँ पे आप लगा दीजिएगा वाज। तो यहाँ पे एज जैसे ही आई वाज में था, और फिर टोटली ब्लाइंड पूर्ण रूप से अंधा था, एट दैट टाइम उस समय पर, तो द ऑथर सेज लेखक कहता है, एज आई जैसे मैं जो है, आई वॉज में था, टोटली ब्लाइंड पूर्ण रूप से अंधा, एट दैट टाइम मतलब उस समय। और ये शब्द संकेत करते हैं, तो यदि हम देखें तो ए के लिए जो वर्ड होता है दीज, दीज मतलब होता है ए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज वर्ड्स
ये शब्द इंडिकेट मतलब संकेत करना, जी तो आप लोगों ने देखा होगा इस क्रिया को। इंडिकेटर तो सुना होगा, जो गाड़ियों में लगा रहता है, तो इंडिकेट मतलब संकेत करना। तो दीज वर्ड्स, ये शब्द इंडिकेट संकेत करते हैं, दैट मतलब कि, और वह मतलब ही, और उस विशेष समय पर। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा उस समय पर यदि आप लिखते हैं तो एट दैट टाइम होता है, बस विशेष और यहाँ पे वर्ड आ गया है तो पर्टिकुलर होता है विशेष। तो यहाँ पे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस विशेष समय पर ही, ठीक है ना। और ब्लाइंड मतलब अंधा, बस यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड और आप याद रखना, पर्टिकुलर मतलब विशेष। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ही वाज सहायक क्रिया हो जाएगी, और फिर हो जाएगा ब्लाइंड, ठीक है ना। ही वाज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस विशेष समय पर ही। तो देखिए दीज वर्ड से शब्द इंडिकेट संकेत करते हैं, दैट की ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, और फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस विशेष समय पर ही, जब उसने ये लाइन कही है तभी वो अंधा होगा। और फिर आगे देखते हैं, इसके अलावा वह मसूरी के दृश्यों को याद करता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा को क्या कहते हैं, फर्दर कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्दर मतलब होता है इसके अलावा, तो फर्दर इसके अलावा वह मतलब ही, और फिर मसूरी को मसूरी कहेंगे, ऑफ मतलब के दृश्यों को क्या कहते हैं, साइट्स। तो यहाँ साइट्स मतलब दृश्यों को याद करना। देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर नहीं आप याद कर रहे हैं। रिकॉल मतलब कोई चीज जो है देखी थी वो याद कर रहे हैं, तो रिकॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, वह सब्जेक्ट है। तो ही रिकॉल्स, वह याद करता है, द साइट्स ऑफ मसूरी, मसूरी के दृश्यों को। तो फर्दर इसके अलावा ही मतलब वह रिकॉल्स याद करता है, द साइट्स ऑफ मसूरी। तो आराम से आपसे ये वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगली लाइन, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह उन स्थानों को देख चुका है। तो देखिए इस लाइन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए जिससे होता है विच, तो यहाँ पे विच तो आप लोगों को पता होगा, जिससे क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, इंडिकेट हमने अभी आपको बताया संकेत मिलना, दैट ही हो जाएगा, उन स्थानों को देख चुका है। तो सी क्रिया, सी सा सीन, जो 3 फॉर्म होते हैं सी क्रिया के, वो तो आप लोगों को पता है। और प्लेस होते हैं स्थान, उन स्थानों को द प्लेसेस कह सकते हैं आप, उन स्थानों को। तो देखिए यहाँ पे विच मतलब जिससे, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, इंडिकेट संकेत मिलता है, दैट मतलब कि, ही मतलब वह, ठीक है। तो विच जिससे, क्लियरली स्पष्ट रूप से, इंडिकेट संकेत मिलता है, दैट ही की वह। अब देखिए उन स्थानों को देख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सहायक क्रिया लगाएंगे आप हैज, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो ही हैज सीन, वह देख चुका है, द प्लेसेस मतलब उन स्थानों को देख चुका है। तो विच क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैज सीन, वह देख चुका है, द प्लेसेस उन स्थानों को। अतः लेखक जन्मांध नहीं था, मतलब अतः के लिए जो वर्ड होता है वो हैंस, आप लोगों को पता है हैंस। हैंस मतलब अतः, द ऑथर मतलब लेखक, वाज सहायक क्रिया, और फिर नॉट मतलब नहीं था, और फिर ब्लाइंड बाय बर्थ मतलब जन्म से अंधा। तो हैंस द ऑथर वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, आता है लेखक जन्मांध नहीं था। और जे लाइन तो क्वेश्चन में भी है, बस नॉट बस ही तो लगाया गया है। एक बार हम पूरी लाइनें फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन तो क्वेश्चन की ही थी, यहाँ पे तो ये लाइन क्वेश्चन की थी, लेकिन शुरुआत से देखें, नो आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं, दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, के लेखक जन्मांध था, बिकॉज क्योंकि, द ऑथर सेज दीर्घक कहता है एज आई वाज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, मतलब उस समय। दीज वर्ड इंडिकेट दैट ही वाज ब्लाइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फर्दर इसके अलावा ही
रिकॉल्स वह याद करता है, द साइट्स ऑफ मसूरी मतलब मसूरी के दृश्यों को याद करता है, विच जिससे क्लियरली स्पष्ट रूप से इंडिकेट संकेत मिलता है, दैट की ही हैज सीन वह देख चुका है, द प्लेस है उन स्थानों को देख चुका है, अतः लेखक जन्मांध नहीं था मतलब हेंस द ऑथर वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, अतः लेखक जन्मांध नहीं था। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर बना होगा नो आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं कि, और फिर द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ बिकॉज क्योंकि लेखक जन्मांध था, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, ये लाइन क्वेश्चन की ही आप लिख सकते हैं। द ऑथर सेज लेखक कहता है एज आई वाज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, मैं उस समय जो है पूर्ण रूप से अंधा था। दीज वर्ड इंडिकेट, ये शब्द संकेत करते हैं दैट की ही वाज ब्लाइंड के वह अंधा तो था लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक विशेष समय पर ही अंधा था। फर्दर इसके अलावा ही रिकॉल्स वह याद करता है द साइट्स ऑफ मसूरी, मसूरी के दृश्यों को। देखिए मसूरी की स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखना, जिससे विच मतलब जिससे क्लियरली स्पष्ट रूप से इंडिकेट संकेत मिलता है, दैट की ही हैज सीन वह देख चुका है, द प्लेस है उन स्थानों को देख चुका है, हेंस अतः द ऑथर वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, अतः लेखक जन्मांध नहीं था। तो देखिए ये आंसर बहुत बड़ा है जी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय का है, ये भी आप याद रखें 2018 में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार यह अध्याय हमारा कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।